चलिए जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल HR सक्सेस लाइफ पर। आज हमारा वर्ग 10वीं की पहली अध्याय जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका ये वीडियो नंबर 2 चल रहा है। कल तक हमने पढ़ लिया था कि संसाधन क्या है, यानी कि मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तु को संसाधन कहते हैं। फिर संसाधन का वर्गीकरण भी हमने कल पढ़ लिया था। क्या मेरे बच्चे सही है? कल पढ़ लिए थे। बोलना है तुम लोग को, समझा? धीरे धीरे तुम लोग को बोलना है, चुप नहीं रहना है। उसके बाद आज का जो ये वीडियो चल रहा है, ये आपका वीडियो नंबर 2 है। आज ये खत्म होने के कगार पर है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप पहला वीडियो देखिए, संसाधन वाला पहला वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद आगे है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका दूसरा वीडियो जो है वो आगे समझते हैं। सुनिए क्या कहता है। इस वीडियो में सबसे पहली बात आती है, आज की क्लास में सबसे पहली बात आती है कि संसाधन नियोजन क्या है। क्या बोले बउआ? संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधन नियोजन कहने का मतलब बस इतना है कि संसाधन का सदुपयोग करना, सही से इस्तेमाल करना, संसाधन को एक योजना के तहत उपयोग करना। क्या करना? योजना के तहत उपयोग करना। कहने का मतलब यह है कि बस सिर्फ सोच समझ कर उपयोग करना, बेफालतू उसको बर्बाद नहीं करना है, संसाधन को बर्बाद नहीं करना है। तो हम उसी में क्या लिखे हैं कि संसाधन नियोजन में आगे लिखे हैं कि विवेकपूर्ण उपयोग करना। क्या उपयोग करना? विवेकपूर्ण उपयोग करना। इसका मतलब बस इतना है कि संसाधन को विवेकपूर्ण से क्या करना? उपयोग करना, सही तरीके से सोच समझकर उपयोग करना। उसके बाद सही तरीके से सोच समझकर उपयोग करने का मतलब क्या है? अब मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम गया पेट्रोल पंप के पास, बोला कि हमको 1000 लीटर पेट्रोल दे दीजिए। कि दे दीजिए? 1000 लीटर पेट्रोल। इतना लीटर तुमने पेट्रोल दे दिया। अब तुम की करो? हम तो बड़ी अमीर हैं, हम जाते हैं रोडवा पर छिड़क ले जाएंगे इसी से। तो तुम जो छिड़क रहा है, ठीक, वो की किया? बर्बाद किया। वो जो तुम बर्बाद किया 1000 लीटर को, वो दूसरा कोई उपयोग कर सकता था कि नहीं? दूसरा कोई उपयोग कर सकता था? कर सकता था। लेकिन तुमने क्या किया? बर्बाद कर दिया। क्या किया? बर्बाद कर दिया। आज तो तुम उपयोग कर रहा है, लेकिन इसको सोच समझकर नहीं उपयोग करेगा तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसके सामने पेट्रोल जो है, कोयला खनिज, ये सब उसको उपयोग करने के लिए नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा। संसाधन को सही तरीके से इस्तेमाल करो, समझा? तो यानी संसाधन नियोजन कहने का मतलब बस इतना है कि संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जैसे समझो, देखो झारखंड है कि है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य जो है, ये सभी राज्य में खनिज कोयला प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। क्या बोले कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी में खनिज कोयला प्रचुर मात्रा में है। आगे समझो, बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। आगे अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत है, कि है, प्रचुर मात्रा में है। आगे है राजस्थान में की है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। ये सारे जो देख रहा है ना, इसमें इतने प्रचुर मात्रा में संसाधन है, होने के बाद भी ये सारे राज्य क्या है? लगभग गरीब है, अविकसित है, विकसित नहीं हुए हैं, विकसित नहीं हुए। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों ये विकसित नहीं हुआ? इसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने क्या किया? संसाधन का सदुपयोग नहीं किया, संसाधन का सही इस्तेमाल नहीं किया। यहां तक कोई दिक्कत? यानी अगर ये झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब क्या करता? संसाधन को सही इस्तेमाल में लाता तो इसका विकास और होता कि नहीं होता? अगर यही बिहार चूना पत्थर एवं पाइराइट को बढ़िया तरीका से अगर उपयोग में लाता तो ये भी विकास करता कि नहीं करता?
अपना दिमाग लगाता, अपना खोपड़िया लगाता, जरूर विकास करता। लेकिन प्रचुर मात्रा में ये लोग के पास क्या है, संसाधन है, ऐसी बात नहीं है, ये सारे संसाधन हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसके कारण कि ये अविकसित है। ये भी एक कारण है जिसके कारण ये क्या है, अविकसित है, यानी विकास नहीं किया है। उसके बाद संसाधन नियोजन जो होते हैं, यानी कि संसाधनों को विवेकपूर्ण से उपयोग करना, सही दिमाग लगा के उपयोग करना, ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। कोई भी राष्ट्र है, अगर उसका विकास करना है तो उस पर जो संसाधन है, वहां का जो संसाधन है उसका सही इस्तेमाल करना होगा। क्या करना होगा, सही इस्तेमाल करना। काहेल सही इस्तेमाल करेंगे, तो राज्य का विकास करने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए सबसे जरूरी है कि वहां का जो संसाधन है उसको एक योजना के तहत उपयोग किया जाना, उसका सही इस्तेमाल करना। यानी कि संसाधन नियोजन क्या है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे, देश में उपलब्ध संसाधन, क्या बोले कि देश में उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर देश की उन्नति की जा सकती है। यानी कि जो देश में जो उपलब्ध संसाधन है उसका सदुपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, देश का तरक्की कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए पहले यहां तक समझ में आया तुम लोग को? आया? चलो इसको मिटा देते हैं। आगे आता है सतत विकास। क्या आता है? क्या आता है? सतत विकास। सतत विकास में सीधा समझना है कि वर्तमान में जो संसाधन का प्रयोग कर रहा है करो, लेकिन भविष्य के लिए भी बचाकर रखो, ताकि आपके जो बच्चे हैं, आपके आने वाले जो अगली पीढ़ी है, वो भी क्या कर सके, संसाधनों का उपयोग कर सके। समझ में आ रहा है? अगर सारा संसाधन आज हम ही उपयोग कर लेंगे, उसको गंदा कर देंगे, तो हमारा आगे आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे आगे आने वाले जो पीढ़ी है, उसका उपयोग कैसे करेगा? तो सतत विकास में बोला जाता है, सतत विकास में, कि जो आप अभी उपयोग कर रहे हो करो, संसाधनों का उपयोग करो, लेकिन भविष्य के लिए, कब के लिए बबुआ? भविष्य के लिए भी बचाकर रखो। तो सतत विकास एक ऐसा संसाधन है, यानी कि इसमें आप बोल सकते हैं डिफिनेशन कि वैसा संसाधन जिसका वर्तमान में प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए बचाकर रखा जाता है, उसे सतत विकास कहा। यानी सतत विकास में क्या करेगा कि भविष्य के लिए भी बचाकर रखेगा। जैसे नदी तालाब का जल जो है, अगर आज ही हम सब गंदा कर देते हैं, आप पी के एकदम खराब उराब, मतलब कूड़ा कचरा उसमें डाल के गंदा कर देते हैं, तो आगे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसे उपयोग करेगी? और यार उसके लिए कुछ छोड़ेगा तब नहीं उपयोग करेगी। तो वही सतत विकास में बोलता है कि देखो बबुआ, तुम जो उपयोग कर रहा है करो, लेकिन हमको भी बचा कर रखो, भविष्य के लिए बचा कर रखो। तो सतत विकास समझ में आया? यानी कि संसाधनों को वर्तमान में प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए बचा कर रखा जाना भी सतत विकास कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि संसाधनों को भविष्य के लिए बचाकर भी रखा जाना, वर्तमान में प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए बचाकर रखा जाना, सतत विकास कहलाता है। आगे आता है संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब वही होता है बचाकर रखना। तो संसाधन का संरक्षण मतलब यह कर रहा है कि संसाधन को क्या करो, बचाकर रखो। क्या करके रखो? बचाकर रखो। तो संसाधन का संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि इन संसाधनों को बचाकर रखा जाना। बताओ इससे ज्यादा की आसान हो सकता है? संसाधन सतत विकास में सीधा बताया कि वर्तमान में प्रयोग करो, लेकिन भविष्य के लिए बचाकर रखो, सतत विकास कहलाएगा। लेकिन संसाधनों का संरक्षण का मतलब ही होता है कि संसाधनों को बचाकर रखो, संसाधनों को बचाकर रखो। एकदम एक बार ये सब उपयोग नहीं कर लो, कुछ बचाकर भी रखो। तो संसाधनों का संरक्षण का मतलब समझ में आया? क्या? बचाकर रखो। यानी संसाधनों को बचाकर रखा जाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को बचाकर रखा जाना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधनों को बचाकर रखा जाना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है।
आप अगर चाह रहे हैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है आगे जो बताने वाले हैं। चलो बउआ आगे समझो। आगे है हमारे पर्यावरण को लेकर, हमारे पर्यावरण को लेकर। आज जो हमारा पर्यावरण इतना गंदा हो गया है, इसी को लेकर, इसी को बचाने के क्रम में अनेक सम्मेलन हुए। क्या हुए? अनेक सम्मेलन। हमारे पृथ्वी पर जो इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना गंदगी फैल रहा है, इस सब को बचाने के लिए क्या हुआ? बहुत बार सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? बहुत बार सम्मेलन हुआ। उसी के बारे में आगे हम जानने वाले अभी आप लोग के साथ हैं। तो सबसे पहला बात क्या होता है, पृथ्वी के बचाव के लिए अनेक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? अनेक सम्मेलन हुआ। उसी में से सबसे पहला बात आता है कि विश्व शिखर सम्मेलन। क्या है जी? विश्व शिखर सम्मेलन। कब मनाया गया? 1972। कब मनाया गया? विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में मनाया गया। हमारा मुंह से बार बार आई पृथ्वी निकल रहा है, सुनो ध्यान से। तो विश्व शिखर सम्मेलन कब मनाया गया? 1972। कब? 1972। कब? तुमसे अगर पूछा जाए कि विश्व शिखर सम्मेलन कब मनाया गया, तो क्या टिक मारेगा? 1972। क्या? 1972। ये जो हुआ था ना, ये स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। कहाँ पे? और किस लिए हुआ था? तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। अब कोई पूछेगा कि विश्व शिखर सम्मेलन काहेल हुआ, की बोलेगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ। काहेल हुआ? समझ आया? अरे समझ लो। क्या बोले कि विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ। और काहेल हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ। काहेल हुआ? और कहाँ हुआ? स्टॉकहोम। कहाँ हुआ? इसीलिए उसी दिन से, फिर उसी के बाद से क्या हुआ कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मार के दैया लाल कर दो तो राम। पूछे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 1972 को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी को हुआ था। लेकिन पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो हुआ 5 जून। कब? 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 5 जून। यानी सीधा यहां तक समझ में आया? नहीं आया? सबसे पहले बोले थे सतत विकास, फिर संसाधनों का संरक्षण, फिर बोले विश्व शिखर सम्मेलन। यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए जो पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 1972। कब हुआ था? 1972। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। और उसके बाद की हुआ कि उसके बाद से ही 5 जून को, कब? 5 पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो कोई पूछेगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, की बोलेगा? 5 जून। की बोलेगा? की 5 जून। आगे देखो आगे क्या होता है। फिर इसी प्रकार से आगे और भी सम्मेलन होते हैं। ये अब जो है ना खास सम्मेलन है, अब इसको ध्यान सुनना। सबसे पहले की हुआ कि देखा कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, वन संरक्षण नहीं हो रहा, यानी कि वन का भी कटाव हो रहा है। वन संरक्षण नहीं हो रहा है, यानी कि वन का कटाव हो रहा है। तो ये सभी को बचाने के लिए, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, क्या करने के लिए? सुरक्षित रखने के लिए क्या हुआ था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो तुमसे पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, की बोलेगा? 1992। कब हुआ था? 1900। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कहाँ? रियो डी जेनेरो। ठीक, रियो डी जेनेरो। ठीक, आगे रियो डी जेनेरो जो है ना, वो है ब्राजील में। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? ब्राजील। यहां तक कोई दिक्कत?
यानी क्या बोले कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और रियो डी जेनेरो में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ब्राजील में। कहाँ हुआ था? कहाँ? कहाँ? ब्राजील। आगे 3 से 14 जून 1992 को सम्मेलन हुआ था। कोई पूछेगा कब से कब तक हुआ, तो 3 से 14 जून को हुआ। कब से कब तक? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 3 से 14 जून तक। तो इसमें जो हुआ था ना 178 प्रतिनिधि ने किया था, भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? कितने? 178। ये जो बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक, आगे समझो। बोले कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ भाई? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। ये कहाँ है? तो ब्राजील में। इसको की पढ़ना ध्यान से देखो, रियो डी जेनेरो, समझा? रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील। कहाँ है? ब्राजील। कितना प्रतिनिधि? 178 प्रतिनिधि। कितना प्रतिनिधि? अब पूछेगा काहेल हुआ था, इसका कारण की है, इसका उद्देश्य की है, तो बोलेगा ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण और जैव विविधता के लिए हुआ था। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, वन संरक्षण करने के लिए, जैव विविधता के लिए ये सम्मेलन हुआ था। कौन? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यहां तक कोई दिक्कत? इसको जो है ना प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को रियो समिट भी कहा जाता है। रियो समिट सम्मेलन भी कहा जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को रियो समिट सम्मेलन भी कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करें। चलो आगे देखो, एक बार फिर से कर देते हैं। बोले कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था 3 से 14 जून को। कब से कब तक? 3 से 1992। कहाँ? रियो डी जेनेरो में। देश क्या था? ब्राजील। कितने प्रतिनिधि? किस लिए हुआ था? उद्देश्य क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, वन संरक्षण करने के लिए और जैव विविधता के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? इसी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रियो। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ये हुआ था कब? 1997। कब हुआ था? कब? 1900। अरे आप लोग भी बोलिए, कब हुआ था? 1900। कब से कब तक? तो 23 से 27 जून तक। कब से कब तक? 23 से 27 जून। 23 से 27 जून। तो बताओ मेरे बच्चे, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1927 ईस्वी। 1900। अच्छा हम क्या बोले? अच्छा ये लतखोर। 1997। 23 से 27 जून। ये हुआ 5 बरस के बाद हुआ मेरे बच्चा। कब हुआ? 5 बरस के बाद। यानी कि रियो समिट जो हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसके जस्ट 5 साल बाद हुआ था आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। 5 वर्ष के बाद। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ? उसके बाद ये जो है ना, ये है उत्तरी अमेरिका। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है क्या चीज? न्यूयॉर्क है। कहाँ है? कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। इसको पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो अगर पूछ दे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है, की बोलेगा? पाल्स नहीं लतखोर, पल्स। पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो बताओ द्वितीय समझ में आया जी कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? क्या बोले कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 को हुआ था। 1923 से 27 जून के बीच में हुआ था। उसके बाद 5 वर्ष के बाद हुआ। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद की बोले इसको पल्स 5 के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? चलो आगे देखो। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ फिर? क्या तृतीय पृथ्वी कब हुआ? 2002। कब हुआ? कब? 2000। ये सीधे हुआ 10 बरस के बाद। कब हुआ? 10 बरस के। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1900।
पहले थोड़ू हम अंगुड़िया उन्हें किए तो 1972 हो गया। वो 1972 को की हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। हम क्या पूछे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था लतखोर। तो 1992 में हुआ। आई डायरेक्ट कब हुआ? 2002। कितना समय का अंतर लगा? कितना? 10 साल। यानी कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, 10 बरस के बाद, यानी रियो समिट के 10 बरस के बाद। ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहा हुआ था? जो की लिखल है ये जोहान्सबर्ग की है, जोहान्सबर्ग की है, जोहान्सबर्ग की है, जोहान्सबर्ग। ये हुआ था। इसमें ना 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितना? 2000 प्रतिनिधि। कितना लिए थे? कितना? प्रतिनिधि। फिर से बोल रहे हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ था, 10 बरस के बाद हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक हुआ था। यानी 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक हुआ था। यहां तो कोई दिक्कत? और ये हुआ था कि जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहा हुआ था? इसमें कितना प्रतिनिधि आए? कितना? लेकिन इसका कोई मानने हुआ, यह असफल हो गया। क्यों हो गया? समझ में आया? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्यों हो गया? इसका कोई मतलब नहीं निकला। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कोई मतलब। और लास्ट चतुर्थी पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 20 से 22 जून के बीच में। कब हुआ था? 2012 को हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ? 2012। ब्राजील। कहाँ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। कहा? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। यहां तो कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो आगे। एक सम्मेलन और हुआ, एक सम्मेलन और हुआ। इस सबको घसका के एक सम्मेलन और हुआ, उसका नाम है क्योटो सम्मेलन। क्या है? क्योटो सम्मेलन। इसमें 159 देश भाग लिया। क्योटो जो शहर है वो कहाँ है? जापान में। कहाँ है? क्योटो जो शहर है वो कहाँ है? जापान में। तो जापान के क्योटो शहर में सम्मेलन हुआ, इसीलिए इसका नाम दे दिया क्योटो सम्मेलन। तो कब हुआ? 1997। कितना देश भाग लिया था? 159 देश भाग लिया था। और कहाँ हुआ था? जापान के शहर में हुआ था। ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ ना, इसको एक बार फिर से एक बार देख लो। की कर लो? एक बार डेट देख लो। डेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला हुआ था 2000। कब? 1992। लतखोर बोल कितना बढ़िया से रहा। 2002 लतखोर। 1900 पहला जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। फिर हुआ 1997 में। फिर हुआ 2000। फिर हुआ 2012 में। बस इसको बढ़िया से याद कर लो। पहला कब हुआ? 1992। फिर 2000। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर डेट भी याद कर लेना कि किस डेट को कब हुआ था। देखो बबुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कुछ पूछ देगा। समझ रहा है? इसलिए याद कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा कि बताइए दूसर का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। अब मारते रहिए, याद नहीं आता करते रहिए कहाँ हुआ था। समझ में आया? तो आप लोग भी क्या करिए, समझने का प्रयास करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अच्छा लगे तो। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।